अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लगता है मेरी आवाज सबको लाउड एंड क्लियर आ रही है। चलो ये भी वेरीफाई हो गया। ओके जी, लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट और उसके बाद फिर हम आज का जो अपना टॉपिक है उसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। सर आप मंडे को यूनिवर्सिटी में ही होंगे? जी बच्चे बिल्कुल। ओके सर। हाँ, क्योंकि यूजुअली मैं अभी भी फ्राइडे की क्लास पढ़ा के उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में ही होऊंगा 4-5 बजे तक। ओके सर, आपका ऑफिस? बेटा वो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में पहला ऑफिस है मेरा। वो जिधर पहले ओके नुमान सर। खलील वगैरह नहीं बैठते थे, जी जी सर, ओके। वो वाला ऑफिस है। ओके जी, लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट। और अटेंडेंस अब हम देखते हैं जो जो मुझे नज़र आ रहे हैं। हनान साहब मुझे नज़र आ रहे हैं और अब्दुल मुक्सित हैं, अब्दुल रहमान मुझे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल रहमान भी हैं, ठीक है रहमान। और अहमद अली साहब हैं, अहमद अली 160 नहीं है। अहमद रजा 117, अमीर हमजा 039, अनम बट 153। अनम तो नजर आ रही है मुझे, ठीक है अनम ओके। अरबाज महमूद सिंधु, सिंधु साहब हैं? नहीं सिंधु साहब नहीं। बिलाल नासिर, बिलाल भाई हैं। बिलाल यूसुफ, दुआ अजहर, ईमान फातिमा, जी ठीक है बच्चे। फरमान करीम, फतूमा इकबाल, जी ठीक है बेटा। हाजरा अनीस, हाजरा तो मुझे नजर आ रही थी इधर, ठीक है हाजरा। हमजा सईद, जी हमजा थैंक यू। और हारून आमिर, हारून आमिर। हसन मुज्तबा, जी हसन थैंक प्रेजेंट यू। सर। जबरदस्त। मोइज, मोइज भी मुझे नजर आ रहे हैं, मोइज सलीम भी यस सर हैं, प्रेजेंट। जी बिल्कुल मोइज। और अब्दुल्ला कामरान भी मौजूद हैं, ठीक है अब्दुल्ला। मोहम्मद अहमद 078 भी मौजूद हैं। और आकिब सलीम, अच्छा आकिब नहीं है। फैजान अमीन, जी फैजान ठीक है। मोहम्मद सलाहुद्दीन, प्रेजेंट सर। जी ठीक है। उमर महबूब, उसामा तारिक, साद शिराजी, प्रेजेंट। जी ठीक है। सैफ अली, सलमान भट्ट, ठीक है भट्ट साहब। समीर वाहिद, समीर वाहिद। सना हमीद तो हैं, ठीक है सना। सरफराज फिदा, सरफराज यस फिदा सर। ने तो आज सबसे पहले ज्वाइन किया था, ठीक है सरफराज गुड। शाजीन अहमद, शानजे अंजुम, शाजीन आप हैं, ठीक है। अच्छा जी शानजे अंजुम हैं,
शाजेब भी मौजूद हैं और शिराज अली। प्रेजेंट सर। जी ठीक है शिराज। सैयद नकी हैदर। तलहा फारूक। जिशान इश्तियाक। जी ठीक है जिशान। जिशान रियासत। जिशान रियासत। ओके। जुबैर को तो मैंने अभी ज्वाइन करते देखा। क्यों जुबैर आप मौजूद हैं ना? जी जी सर प्रेजेंट। वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त। ठीक हो सर गया जुबैर। सर दुआ हजर की भी लगा दे। जी बच्चों साथ जो जो बच्चों की अटेंडेंस नहीं लगी हैंड रेज कर दो, मैं उन सबकी लगा देता सर से ये जो नकी हैदर है इसकी सर लाइट चली गई, अभी दोबारा रीजॉइन हो रहा है। हूँ। जी ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा, मैं उनको भी अभी अकोमोडेट कर दूंगा। उसामा तारिक से हम स्टार्ट करते हैं। उसामा तारिक। जी उसामा तारिक आपकी अटेंडेंस हो गई है। उसके बाद है अहमद रजा। अहमद अहमद रजा। जी अहमद रजा की अटेंडेंस भी हो गई। उसके बाद है आकिब। आकिब सलीम। आकिब सलीम के बाद है अरबाज। ठीक है जी, सिंधु साहब की अटेंडेंस भी हो गई। उसके बाद है जीशान रियासत। ठीक है जी, जीशान की भी हो गई। अरबाज असल में मेरे एक दोस्त का नाम था, सिंधु साहब उन्हें हम प्यार से कहते थे, तो इसलिए मैं आपको भी यही कह रहा था। मुझे उम्मीद है आप माइंड तो नहीं करते होंगे। वो थे मोहम्मद वकास सिंधु। नकी हैदर। ठीक है जी, नकी की अटेंडेंस भी हो गई। और दुआ की अटेंडेंस भी हो गई। तल तलहा की अटेंडेंस भी हो गई। बिलाल की अटेंडेंस भी हो गई। अच्छा जी, अब हैंड लोअर कर लें ताकि मुझे पता चले कोई और मिसिंग तो नहीं है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है अहमद रजा आपने देख लिया, आपकी अटेंडेंस हो गई है मेरा ख्याल है। और नकी हैदर की भी हो गई है। जी और सर। तलहा फारूक की। जी ठीक हो गया, तलहा फारूक की भी हो गई। ठीक है जी, गुड। मेरा ख्याल है वी आर डन विद अटेंडेंस। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एल्गोरिदम जो है वो डेवलप किया था। उसके बाद हमने वेक्टराइजेशन पे थोड़ी सी डिस्कस की थी। और उसके बाद फिर हमें पता चला था, बल्कि मुझे फरमाइश की थी कि बच्चों ने कि सर चूंकि हमने पाइथन में चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है तो एक पाइथन का इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर जो है वो हो जाए। तो आज हम ऐसा करते हैं कि आज हम थोड़ी सी असाइड करते हैं अपने टॉपिक से, और आज हम सिर्फ पाइथन जो है ना उस पे उसकी डिस्कशन करेंगे। और अच्छा, जितनी भी हम पाइथन या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना इस कोर्स में, वो सारी की सारी हम गूगल को लैब पे करेंगे। तो मैं आपके साथ ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें स्टार्ट से कैसे गूगल कोल ऐप खोलते हैं वो आप भी अगर देख लें तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए आसानी वाला मामला हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लिखना है कोलैब डॉट रिसर्च डॉट google.com। ठीक है, किसी भी ब्राउजर पे आप ओपन कर लें। अच्छा, ये मैं तो चूंकि ऑलरेडी लॉगिन हूँ, लेकिन ये हो सकता है अगर आपका लॉगिन ना बना हो तो ये आपसे ना लॉगिन करने को कहेगी। और अगर आपने लॉगिन चेंज करना हो तो वो भी बड़ा आसान है। ये जिधर लॉगिन बना हुआ है इधर से आप अपना लॉगिन जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो
ये जो है अब हमारी जितनी भी, अच्छा ये कोलैब जो है ये जुपिटर नोटबुक्स बनाती है और हम भी इस कोर्स में ना नोटबुक्स पे काम करेंगे। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं जी कि हम पाईचार्म में क्यों काम नहीं करते। देखिए पाईचार्म में आप नोटबुक्स चला सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन मैं डॉट पाई में काम इसलिए नहीं करवाता कि डॉट पाई को एग्जीक्यूट करने के लिए आप पहले पूरा कोड लिखते हैं, वो सारा कोड सही होना चाहिए, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। नोटबुक के अंदर असल में सेल्स होते हैं और हर सेल में जो कोड है वो सेल्फ कंटेन्ड होता है, यानी कि अगर सेल में कोई गलती नहीं है ना तो वो सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका फायदा ये होता है कि हमने चूंकि इस इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें एक एक सेल में चीजें या वेरिएबल जो है वो चेंज करने पड़ सकते हैं कभी, तो उस केस में पाई चार्म या डॉट पाई फाइलें जो है ना वो एक सरदर्द बन जाती हैं। तो हम करेंगे काम सारा नोटबुक्स में, और उसके बाद जब आपका कोई मॉडल मेच्योर हो जाता है तो उसके बाद आप वो नोटबुक वाला कोड जो है उसको आप डॉट पाई फाइल में ले जाएं और उसको जरा क्लीन करके पाई फाइल बना के एग्जीक्यूट कर लें, उसमें मसला कोई नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी जस्टिफिकेशन है नोटबुक्स में काम करने की, तो दैट इज व्हाई आई चोज टू वर्क इन IPython नोटबुक फॉर दिस कोर्स, ठीक है। तो अब हम अपनी पाइथन स्टार्ट करते हैं। ओके जी, इसमें ऐसा होगा कि इसमें मैं चीजें जो है वो कुछ डिस्कस करूंगा, कुछ मैंने ना ये काफी डिस्क्रिप्टिव सी फाइल बनाई है, तो कुछ जो है ना फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना ये आप ध्यान से पढ़ लें, तो उसमें अगर तो कोई बताने वाली चीज होगी तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम आगे चलते चले जाएंगे। सो लेट स्टार्ट आवर पाइथन। हमेशा हर प्रोग्राम जो है वो हम हेलो वर्ड से स्टार्ट करते हैं, तो ये भी हम हेलो वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें वर्ड की जगह हम अपनी क्लास का नाम लिख लेते हैं। अच्छा इसमें एग्जीक्यूट करने का बड़ा आसान सा तरीका है, या तो ये आप प्ले बटन दबा दें, ये मैंने माउस से क्लिक कर दिया, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल एंटर दबा दें, ठीक है, या शिफ्ट एंटर दबा दें, जो आपका दिल करता है, कंट्रोल एंटर और शिफ्ट एंटर। अच्छा अगर आप ऑल्ट एंटर दबाएंगे ना तो ये साथ एम्प्टी सेल ऐड कर देगी। अच्छा मसलन अब जो मैं एग्जीक्यूशन करने लगा हूं वो मैं ऑल्ट एंटर से करूंगा तो आप देखेंगे एक सेल भी ऐड हो जाएगा साथ, ठीक है। तो ये सेल चूंकि मुझे चाहिए नहीं, इसको मैं ये डिलीट कर देता हूँ। तो कंट्रोल एंटर शिफ्ट एंटर से सेल के अंदर सिर्फ एग्जीक्यूशन होती है, ऑल्ट एंटर से एग्जीक्यूशन भी होती है और अगला सेल भी ऐड हो जाता है। तो इफ यू वांट टू ऐड न्यू सेल देन यूज ऑल्ट एंटर। अच्छा जी वेरिएबल्स जो हैं पाइथन के उनको आपको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं वेरिएबल की। ये कलेक्शंस पे हम जरा तफसील में बात करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनसे हमारा बड़ा वास्ता पड़ेगा। अच्छा जी ये वेरिएबल्स हैं, आप नोट करें कि मैं टाइप कोई नहीं बताई बताई मैंने। पाइथन रन सिस्टम जो है ना वो खुद इन्फर करेगा टाइप, और ये जो टाइप का मेथड है ये हमें बता देगा जी कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल किस टाइप का पाइथन ने इन्फर किया है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा आप में से जिस जिसको पाइथन आती है ना वो बेशक जाके अपने काम करे या रेस्ट करे या सोए, मतलब अगर आपको पाइथन आती है तो आज के लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल नहीं है, तो अटेंडेंस तो हो ही गई है, तो जिस जिसको पाइथन आती है ही इज फ्री टू लीव, ठीक है। तो जिन्होंने पाइथन पढ़नी है वो रुके रहे आज, सही है। सो कोटा जी अच्छा जी वेरिएबल नेम्स किस तरह के, अच्छा ये आप नोट करें कि पाई फ्लोट थी, मैसेज स्ट्रिंग था, और इंटीजर जो है वो इंट था, ठीक है। तो ये रन टाइम ने खुद इन्फर किया ये सारा कुछ। अच्छा अब वेरिएबल नेम पे मैं चाह रहा हूं कि आप ये 3 लाइनें गौर से जरा पढ़ लें। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिजर्व वर्ड्स जो मैंने डाले हैं, ठीक है।
तो इनके अलावा कोई और नाम हो सकता है। अच्छा जी, ऑपरेशन हमेशा से जो हम करते आ रहे हैं, पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं उनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है उनको भी फर्दर आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। एक्सपोनेंशिएशन के लिए इसमें दो स्टेरिक यूज होते हैं, वो कैरेट साइन जो है ना वो नहीं यूज होता, और ये रिमाइंडर है। अच्छा, इसमें प्लस प्लस और माइनस माइनस वाले ऑपरेटर नहीं होते जो सी प्लस में हम करते थे, आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, लेकिन प्लस इज इक्वल टू इसमें होता है, जैसे आई प्लस इज इक्वल टू 1, तो हर बार आई में 1 की इंक्रीमेंट होती रहेगी। ये ऑपरेटर मौजूद है, लेकिन ये प्लस प्लस और माइनस माइनस इसमें ऑपरेशंस मौजूद नहीं है। ठीक है जी, अब हम इनको एक दफा देख लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एक्सपोनेंशिएशन है, ये मॉड्यूलो है। अच्छा, ये आपने जरा गौर से देखना है, एक ए और एक बी, तो ये हम ए और बी जो है ये भी प्रिंट कराएंगे, ठीक है, और इनके टाइप्स भी। सो लेट्स सी। अच्छा जी, यहाँ रिमाइंडर तक तो काम ठीक है, ये हमें पता है कि 5 16 का रिमाइंडर 1। अगर ये आप नोट करें तो ये है 0.5, देयर इज नथिंग स्पेशल, बट सर ये अगर आप, डबल स्टेरिक का भी बता दें। जी जी बेटा, ये जैसे कि एक्सपोनेंशिएशन है, 2 रेज टू पावर 6, ठीक है ना। जैसे कि हम, आपको पता है कि कुछ लैंग्वेजेस में हम 2 रेज टू पावर 6 ऐसे लिखते हैं, तो इसे हम कहते हैं कैरेट साइन। तो पाइथन जो है उसमें एक्सपोनेंशिएशन के लिए 2 स्टेरिक यूज होते हैं, ये कैरेट साइन यूज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ओके सर। और ये जो बी है ना, ये मैं चाहता हूँ आप देखें, हमने बी को जब एवेलुएट किया तो ये बी जो है ये 2 है, लेकिन 11 को 4 पे डिवाइड करें तो 2 तो नहीं आता। तो और दूसरा डिवीजन पे आप गौर करें कि मैंने साइन डिफरेंट यूज किया। इस साइन की खास बात ये है कि ये कोशेंट का सिर्फ इंटीजर पार्ट जो है वो देता है, जो फ्लोटिंग पॉइंट पार्ट है उस वो नहीं डिस्प्ले करता। तो अगर आपको कभी सिर्फ कोशेंट पार्ट चाहिए हो तो दिस इज आल्सो अ गुड ऑपरेटर टू नो, ठीक है। दो दो साइंस जो है स्लैश के। अच्छा जी, अगर आपने कंसोल से रीड कर रहे हो, जैसे आप सी इन यूज किया करते थे या स्कैन एफ यूज किया करते थे, तो इधर हम इनपुट यूज करते हैं सिंपल, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर हम यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि इनपुट करें नंबर। जो भी नंबर आएगा उसको हम टाइप कास्ट कर रहे हैं इंटीजर में, और टाइप कास्ट करने के बाद उसको हम इस वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। जब ये हमारे पास वेरिएबल में आ गया तो आगे हम इस पे कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे इधर मैंने कोई ऑपरेशन किया है इसके ऊपर, ठीक सर है। अगर कोई लेटर इनपुट आती है तो? लेटर इनपुट आती है तो आप उसको स्ट्रिंग में कर लें टाइप कास्ट, अगर आपको लेटर चाहिए तो, ठीक है ना। नहीं सर, ये इनपुट से जो चीज आएगी अगर वो लेटर प्रेस करेगा तो प्रेस होगा या वो रिस्ट्रिक्ट करेगा? नहीं, वो इसको एस्की में उसके जो कोड है ना कॉरेस्पॉन्डिंग उसमें कन्वर्ट कर देगा। ये बल्कि हम तजर्बा करके देख लेते हैं, पहले हम ये सादी एग्जांपल कर लेते हैं। ये कोड चलाने का यही तो फायदा है, रन टाइम पे एक्सपेरिमेंट करते रहो। फर्ज करो जी, ये सिंपल हमने एक 20 ले लिया और फिर हमने एक 30 ले लिया और ये चल पड़ा। अच्छा, अब आप कहते हैं कि अगर हम ए और बी ऐड करके देखें तो क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है। कुछ ना कुछ तो होगा ही। ए नहीं, ये कास्टिंग में इशू आया। देखिए, इनपुट को कोई इतराज नहीं था, लेकिन जब वो इंटीजर ने उसे कास्ट करने की कोशिश की ना, तो उसने कहा जी कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10, यानी कि बेस 10 के जो भी इंटीजर्स हैं सिर्फ आप वो डाल सकते हैं। गुड, चलो जी, अब हमें ये क्लियर हो गया कि इधर हमने क्या काम नहीं करना, ठीक है। सो अच्छा जी, कन्वर्जन टाइप कास्टिंग मैंने पहले थोड़ी सी डिस्कस की कि जो भी चीज आपने टाइप कास्ट करनी है उसे उस पर्टिकुलर फंक्शन में इनक्लोज कर दें। अच्छा, पाइथन में ना बूल फंक्शन में ना हम दो चीजें यूज करते हैं, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स की खास बात यह है कि अगर आप 0 को टाइप कास्ट करेंगे ना तो वो फॉल्स होगा, 0 के अलावा कोई दुनिया का इंटीजर अगर आप टाइप कास्ट करेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा।
सिमिलरली इसमें हमारे पास एक टाइप होती है नन, NONE, ठीक है, NONE। ये भी हमेशा फॉल्स में कन्वर्ट होती है। अब फर्ज करें कि मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो ये ट्रू होगा, लेकिन अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो जीरो, एम्प्टी लिस्ट या नन को जब भी आप एवेलुएट करेंगे तो वो फॉल्स में एवेलुएट होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास कांस्टेंट में, मतलब इसको हम फॉल्स भी कह सकते हैं, और फॉल्स एक्चुअली स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग है, ठीक है। तो बूल ऑफ फॉल्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉल्स। अच्छा, ये जो सर ये ऑपरेटर हमने पढ़े थे, हाँ हाँ पूछो। सर ये अगर फॉल्स ही होना है तो ये इसका मकसद क्या है? हाँ, फर्ज करो कि मैं एक एम्प्टी कलेक्शन एवेलुएट कर रहा हूं कि अगर इस कलेक्शन में कुछ भी नहीं है तो फिर ये काम हो, तो इफ आगे मैं कलेक्शन का नाम लिख दूं, अगर तो कलेक्शन एम्प्टी होगी तो फॉल्स आ जाएगा, अगर कलेक्शन एम्प्टी नहीं होगी तो ट्रू आ जाएगा, और आगे इफ की ट्रू वाली कंडीशन या फॉल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। डजंट दैट सीम गुड टू यू? ओके सर। ठीक है ना, गुड। अच्छा, ये नन जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे जब फंक्शंस आएंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि ये फंक्शंस में भी इस नन का कुछ रोल है। ओके। अच्छा जी, ये स्ट्रिंग है, इसको मैं अगर 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20 टाइम्स राइट हो जाएगी। अगर ये स्टैरिक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 50 टाइम्स राइट हो जाएगा। दो स्ट्रिंग्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो कनकैटिनेट हो जाएंगे। कमेंट्स, कमेंट आपने देख ही लिया होगा कि ये जो हैश साइन है ना, अच्छा इसके ना बड़े नाम है, इसको कोई लोग नंबर साइन कहते हैं, कोई लोग पाउंड साइन कहते हैं, कोई इसको हैश कहते हैं, आपको जो पसंद है आप वो कह लें, लेकिन साइन ये वाला है, ठीक है। ये आपने इसको याद रखना है, ये साइन जब भी आप लगाएंगे तो वो चीज कमेंट हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने कंडीशनल्स पे, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स पे तो हमने थोड़ी सी बात कर ली, लेकिन इधर मैं सेलेक्ट करता हूँ, आप जरा इसको ना गौर से पढ़ लें, बूलियन एक्सप्रेशंस को। ओके सर। अच्छा जी, अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं, इनको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, इनमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, बाकी लैंग्वेजेस वाले हैं, सो आई जस्ट हाईलाइट देम। ठीक है सर। अच्छा, एक जो थोड़ी सी मजे की बात है वो ये है कि इसमें आप कंपैरिजंस को चेन भी कर सकते हैं, ये आगे एग्जांपल में हमें ज्यादा अच्छा नजर आ जाएगा। खैर ये तो मैं वैसे एक एक्सप्रेशन एवेलुएट करके आपको दिखाता हूँ, आगे हम एल्स इफ एल्स की बात करेंगे तो हम ये चेनिंग भी देख लेंगे। अच्छा, एल्स इफ एल्स जो है वो पाइथन में इफ एल्स नहीं होता, उसको हम एलिफ लिखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास पहले इफ का ब्लॉक है, उसके बाद मुझे जब तक और कंडीशंस चाहिए मैं एल्स इफ लिखता जाऊंगा, लेकिन एल्स इफ की जगह मैं एलिफ लिखूंगा, ठीक है। और जब मेरी कंडीशन लास्ट रह जाएगी तो लास्ट कंडीशन पे मैं एल्स लिख दूंगा, सही। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये जो कंडीशनल्स हैं इनमें आपको पता है कि ब्लॉक्स जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो पैरेंथेसिस यूज करती हैं, या एंगल ब्रैकेट्स जिसे दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं वो भी यूज करती हैं। तो पाइथन जो है वो इंडेंटेशन की बेस पे ब्लॉक डिटरमिन करती है, और इंडेंटेशन का मतलब है कि 3 स्पेसेस मिनिमम, यानी 4 हो जाए खैर है, लेकिन 3 से कम होंगे ना तो फिर एरर आ जाएगा।
या एक टैब। बेहतर ये है कि आप टैब ना यूज करें, क्योंकि कुछ जो एडिटर है ना उसमें टैब और स्पेसेस जो है ना वो अगर मिक्स हो जाए ना तो इतने एरर आते हैं कि सर में दर्द हो जाता है। एक तरीका जो मैं यूज करता हूँ वो ये है कि जब भी टैब दबाएं तो वो 3 स्पेसेस में ट्रांसलेट हो जाए। बहुत सारे एडिटर आपको ये सपोर्ट देते हैं, तो आपने स्पेसेस जो है सिर्फ उन्हीं को यूज करना है, टैब ना यूज करें तो ये आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा लेगा। अच्छा जी, अब ये वो चेनिंग वाली बात है जो मैं कह रहा था कि इसमें देखें मैंने दो कंडीशनल्स को चेन किया कि या एक्स जो है वो इस 80 से इक्वल या ग्रेटर हो और इस 90 से छोटा हो, तो ये दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन चेनिंग, ठीक है ना। तो ये वो कंपैरिजन चेनिंग है। तो ये हमने एक छोटा सा ग्रेडिंग का सिस्टम जो है ये मैंने बनाया है। तो जो भी मार्क्स आएंगे उस लिहाज से वो ग्रेड जो है वो एलोकेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम देते हैं 78, चलो जी ये 78 पे ये ग्रेड आ गया, ठीक है। तो दैट इज हाउ दिस इज गोइंग टू बी एवेल्यूएटेड। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जितने भी आप ये सिलेक्शन या रेपिटेशन स्ट्रक्चर जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ और फंक्शन और ये, तो ये जब भी आप लिखते हैं ना तो उसके बाद आपने ये कॉलन का साइन जरूर डालना है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं इफ के बाद भी कॉलन का साइन है, एलिफ के बाद भी है और आखिर में एल्स के बाद भी है, ये कॉलन जरूर डालना है। स्टेटमेंट्स उसके बाद आप जो है वो प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ लिख सकते हैं, सही है। तो ये दो एहतियातें जो है सर ये जरूरी है। जी जी अहमद। सर अगर इफ के बाद लिखना हो एल्स, यानी कि फिर यानी कि इसी ब्लॉक में अंडर रहते हुए तो वो भी इसके नीचे लिखेंगे। देखें अगर सिर्फ एल्स लिखना होता तो मैं ये एलिफ उड़ा दूंगा, सिर्फ एल्स लिख दूंगा। वो आपकी बात ठीक है, यानी कि इफ के अगर ब्लॉक के नीचे कोई यानी कि वो होती है ना कंडीशनल हाँ हाँ मल्टीपल हाँ हाँ, के तो ये 90 के मल्टीपल अंदर रहते कंडीशने। हुए फिर हाँ, एलिफ क्या कर रहा है, ये एल्स इफ ही कर रहा है एक्चुअली। एल्स सर इफ वो को मुझे आपकी पाइथन में बात एलिफ कहते हैं, ठीक है। ठीक है सर। गुड हो गया। अच्छा, और भी कोई बात मेरे जहन में है, चलो खैर दोबारा आएगी तो फिर बता दूंगा। अच्छा जी, तो लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें वो सिर्फ नाम ही लॉजिकल ऑपरेटर है, जैसे नाम ही काफी है वेव्स का। इसी तरह आप एंड लिख देंगे तो एंड का ऑपरेशन हो जाएगा, और लिखेंगे और का, नॉट लिखेंगे नॉट का। तो इसकी एग्जांपल भी अब हम देख लेते हैं। फर्ज करें ये वाली एक्सप्रेशन जो है ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है, क्यों? क्योंकि दरमियान में और का ऑपरेटर लगा है। मुझे ये बताएं कि ये एक्सप्रेशन फॉल्स में एवेलुएट होगी या ट्रू में? फॉल्स में सर। सर फॉल्स में? एनीथिंग एल्स ट्रू होगा सिवाय 0 के। मुझे आपने कौन ट्रू और सर? पहली फॉल्स तो बताना है, मुझे तो एक आंसर चलो सेकंड बताइए। वाली तो फॉल्स है। ओ, पहली में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने पहली पहली अभी ये फॉल्स हाईलाइट है की है। सर। ये फॉल्स है? अच्छा और है ये। ट्रू है सर। हाँ बेटा ये सर और और है है। सर। हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, खैर ऐसी ट्रू मतलब होगा बच्चे सर, सर। मैं सीखते देख हैं। रहा था 2 + 2 = 5, तो वो ये फॉल्स बिल्कुल, लेकिन निकली उसके बाद और और देख भी नहीं रहा। देख रहा था ना। सर इसके बाद ये जो है भाईजान ये हमेशा ट्रू होगी, क्यों? क्योंकि इसमें से दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, और ये 1 + 1 2 ही होता है। हाँ जी, सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। सही हो गया सर। व्हाट अबाउट दिस गाय? फॉल्स। वेरी गुड, ये फॉल्स रहेगी, ये सही कह फॉल्स रहे हो हैं गई। आप। व्हाट अबाउट दिस गाय? अब नोट का नहीं पता सर। ट्रू हाँ तो रहेगी सर। देखिए सर नॉट जो ट्रू है वो, होगी। अगर ये फॉल्स है तो नॉट उसे इन्वर्ट कर देगा, यस सर। ट्रू सही है ना। ट्रू है चलो वो। अब देखते हैं ये क्या बनता है। सही है। Yes। तो ये जैसा कि हमने अंदाजा लगाया था ये ट्रू होनी थी, क्यों? क्योंकि और है। ये फॉल्स होनी थी क्योंकि एंड है। अच्छा, ये पार्ट ट्रू था, ये पार्ट फॉल्स था, नॉट फॉल्स क्या बना? ट्रू। तो ट्रू। ये इवेलुएट होकर ट्रू बन गया, ठीक है। और ये नॉट के लिए हमने क्या लिखा? सिंपल नॉट लिखा। तो ये जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना वो बड़े आसान है, आपने सिर्फ और एंड और नॉट लिख देना है तो वो लॉजिकल ऑपरेटर कंसीडर होते हैं। सर बाकी लैंग्वेजेस में ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है उसको हम नोट लगाते हैं। चलो अब ट्राई कर लेते हैं वैसे इस लैंग्वेज में चलता नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए डिस्प्ले कर देता हूँ। सॉरी, मैंने एक्सक्लेमेशन शिफ्ट दबाना मैं भूल गया। शिफ्ट
ठीक है जी, इनवैलिड सिंटैक्स। वो उसे पसंद नहीं आया एक्सक्लेमेशन, उसने बताया कि भाई ये जो चीज है ना ये मुझे नहीं अच्छी लगी। चलो अब हम इधर नोट लिखते हैं। तो अच्छा इससे सर, हमें ये भी इसमें इस जी जी नोटबुक में सर जीपीयू और टीपीयू ये हाँ अवेलेबल है अवेलेबल है, कि उसकी लेकिन हमें स्पेशल इस टाइप? हाँ हमें इसको कहते हैं रन टाइम, ठीक है ना। हमें इस रन टाइम जो है ना, इस रन टाइम में हमें एक्चुअली जीपीयू चाहिए नहीं, इसलिए मैंने लिया नहीं। लेकिन आपने अगर वो नहीं करना वो होता है ना तो वो बड़ा आसान है। आप जाएं इधर ये रन टाइम में जाएं, चेंज रन टाइम टाइप। अब देखें हार्डवेयर एक्सेलरेशन क्या है, नन। आप यहाँ या जीपीयू ले लें या टीपीयू ले लें, लेकिन चूंकि अभी हमें चाहिए नहीं तो इसलिए हमने क्या करनी है। लेकिन ओके ये सर, आपको पता तो होना चाहिए। अवेलेबल होती है हाँ। जब भी आपने चेंज करना है, मतलब आप कर भी रहे हैं ना, आपको जरूरत पड़ गई है, तो ये रन टाइम में जाएं, चेंज रन टाइम टाइप करें, हार्डवेयर एक्सेलरेशन ले लें जो भी आपको चाहिए। गुड, ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस। फंक्शन जो है वो हमेशा ये डी ई एफ डेफ आगे फंक्शन का नाम, आगे जितने पैरामीटर वो एक्सेप्ट कर सकता है, 1 2 3 4 5, ये डिपेंड करता है आपने उसको कितने पैरामीटर देने हैं। उसके बाद अगेन वही ब्लॉक के लिए वही साइंस है कि आपने 3 से ज्यादा इंडेंटेशंस देनी है, और उसके बाद आपने जो जो काम करने हैं वो उसमें लिख देने हैं। तो ये हमारा सादा सा क्यूब का फंक्शन है। ये जो भी n एक्सेप्ट करता है उसे प्रिंट कर देता है और साथ उसका क्यूब रिटर्न कर देता है, ठीक है। रिटर्न तो टाइप नहीं लिखनी होती। इसमें टाइप तो होती ही नहीं, हाँ, वो आपने बाय नोट किया था डिफॉल्ट ना। जज कर हाँ, पाइथन रन इंट टाइम लिखते हैं। खुद डिटरमिन करता है कि मैंने क्या टाइप इसकी अज्यूम करनी है। तो ये अगर आपको याद हो तो बिल्कुल ऊपर मैंने एक एग्जांपल एवेलुएट की थी, ये वाली। तो आप देखें मैंने ना पाई को कोई टाइप दी थी, ना मैसेज को कोई टाइप दी थी, ना आई को कोई टाइप दी थी, और उसने क्या कहा था, उसने कहा था जी ये पाई फ्लोट है, ये मैसेज स्ट्रिंग है, और ये आई इंटीजर है। तो ये रन टाइम पाइथन का जो है ना ये खुद डिटरमिन करता है और खुद असाइन करता है टाइप। ये हमें इस फिक्र में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सही है। हाँ, इधर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मैं फंक्शन में कुछ भी ना रिटर्न करूं तो फिर क्या होगा, है ना मजे का सवाल। फिर कुछ भी नहीं उसका होगा। उसका जवाब ये है कि फिर नन रिटर्न होगा, कुछ तो जरूर वो होगा। जो वॉइड होता है। एग्जैक्टली नहीं नहीं, अच्छा ये वॉइड जो है ना, ये वॉइड पाइथन में नन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम है। सी प्लस प्लस तो वॉइड को कंसिडर नहीं ना करती, तो नन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। अब देखें हमने नन पास किया था जब बूल को, तो बूल ने इसको फॉल्स किया था। तो ये नन एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है जी सर। पाइथन का, ये आपने ज़हन में रखना है। सर मतलब अगर हम ये कोई चीज रिटर्न नहीं करते तो उसको अगर इस फंक्शन को बोल में कॉल करते हैं तो हमारे पास ये नन आएगा। और वो फिर फॉल्स, इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। वेरी राइट, बिल्कुल सही आपने गैस किया, छा गए आला। अच्छा जी, ये हमारा फंक्शन है सादा सा। अब हम देखते हैं कि ये क्यूब हमें कैलकुलेट कर दे। तो जी इसने हमें क्यूब कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो अच्छा, ये एक्टिविटीज हमें करने की आज सच जरूरत नहीं है। ये वैसे मैंने कुछ चीजें इंप्लीमेंट की हैं, ये मैं जब फाइल आपके साथ शेयर करूंगा ना, आप अपने टाइम पे सारी चीजें चला चला के देख लीजिएगा। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप एक दफा ध्यान से पढ़ लें। इम्यूटेबल का मतलब है कि ऐसी चीज जो एक दफा आप डिफाइन कर देना तो उसमें आप ना कुछ ऐड कर सके ना उसमें से कुछ डिलीट कर सके, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इम्यूटेबल टाइप्स इसमें जैसे कि हम कलेक्शन में देखेंगे कि इसमें एक टाइप होती है टपल कलेक्शन, वो इम्यूटेबल होती है, ठीक। तो उसे आप बदल नहीं सकते। ये पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस और पास बाय पॉइंटर, मुझे उम्मीद है कि आपको ऊप और पीएफ में लोगों ने सही रगड़ रगड़ के समझाई होगी। यस सर। ठीक है ना, तो इट शुड बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर पास इसका बाय वैल्यू, सर इसमें वो चक्कर नहीं है कि डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो रही है या नहीं नहीं नहीं, हीप पे ये हो रही है या अच्छा इसमें खास बात ये है कि इसमें सारी मैनेजमेंट लैंग्वेज खुद करती है। आपने ना ही न्यू सही। कॉल वो करना हमें है, तो कुछ ना ही लिखना ही नहीं मैलेक पड़ता कि कॉल न्यू। करना है, ना ही आपने डिलीट कॉल करना है।
सही है। ठीक है ना। जितनी मेमोरी मैनेजमेंट है ना वो पाइथन खुद करेगी, और कब उसको मेमोरी उसने रिक्लेम करनी है, कब गार्बेज कलेक्शन करनी है, ये सारा सिस्टम पाइथन खुद डील करती है। आपका इससे कुछ लेना देना नहीं। आप बस आराम से देखिए, आप तो टाइप भी नहीं डिफाइन कर रहे हैं ना, वो टाइप तक रन टाइम खुद डिफाइन कर रहा है कि मैंने क्या टाइप इसको एक्सपेक्ट करना है। तो इसमें इस किस्म के जो सरदर्दियां है ना, डेंगलिंग पॉइंटर, डेंगलिंग रेफरेंस, और जी वो मैलक से मेमोरी नहीं की और इसलिए वो जी बफर अच्छा ओवरफ्लो सर, हो गया, एक और वो मसले मसाइल नहीं है इसमें। सर जी। सर जो इम्यूटेबल है ना, यानी कि जो हम चेंज नहीं कर सकते टाइप, हम्म। मैंने एक्सप्लोर किया था, मैंने कुछ की है प्रैक्टिस, तो जबरदस्त। इसमें इम्यूटेबल जो है ना वो एक ही, यानी कि ए नाम का हम एक वेरिएबल बना लें तो हाँ उसको चेंज तो वो वैल्यू कर देता है, यानी कि दो ए नाम के वेरिएबल बना दे, उसमें डिफरेंट वैल्यू असाइन करा के शो करा दे, मैं शो करा देता। लेकिन मसला ये है कि वो यानी कि रैम का एड्रेस चेंज कर देता है, मैंने रीजन जो मुझे मिली है। तो अच्छा अच्छा लेकिन वो अच्छा अच्छा कैसे अच्छा। कर देता है सेम वेरिएबल को, यानी कि वो हम तो कहते हैं ना कि जो पाइथन वाले ने कहा कि इम्यूटेबल जो चेंज हो नहीं सकता, लेकिन कंपाइलर ये चेंज कर देता है वैल्यू को। लेकिन अच्छा रीजन जो आती है सामने, रीजन ये है कि रैम का एड्रेस चेंज हो जाता है। देखे वो उसकी तो उसका तो सवाल का जवाब ये सामने दिया हुआ है ना, कि वो उसे चेंज नहीं कर रहा, वो एक नई वैल्यू बना के पास बाय वैल्यू कर रहा है। याद है ना, पास बाय वैल्यू में जब हम फंक्शन में कोई चीज भेजते हैं तो उसकी एक वैल्यू, नई कॉपी क्रिएट होके जाती है, अगर याद होगा जी आपको जी, पास बाय वैल्यू। जबकि पास बाय रेफरेंस में एक्चुअल कॉपी होती मेमोरी है। एड्रेस पास होता था और वही मेमोरी एड्रेस चेंज होता था। तो इम्यूटेबल इज एक्चुअली जी पास्ड जी, बाय वैल्यू। तो ये मैंने इधर लिखा भी हुआ है, ये आपको ये लॉजिक मेरा ख्याल है कि आपको आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंड हो जाएगी अब। ठीक है ना, क्योंकि ठीक हो एड्रेस क्यों जी चेंज हो जी, रहा है, क्योंकि अच्छा वो अच्छा, अब उसकी कॉपी बन गई है, नई कॉपी। ठीक है, ओके सर। ठीक हो गया। ओके जी, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए अब आप ये लाइन पढ़ लें। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आप मल्टीपल चीजें रिटर्न कर सकते हैं एक फंक्शन में। ये इसकी एक एग्जांपल है सादी सी। हमने एक फंक्शन बनाया है 1 2 3। ये फंक्शन क्या करता है, जो वेरिएबल लेता है उसको रेज टू पावर 1 2 और 3 करके रिटर्न कर देता है। और अब हमने इसको अगर कलेक्ट करना है तो हम इसको इस तरह कलेक्ट भी कर सकते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसका टपल बना लें, तो वो भी बना सकते हैं। पहले हम ये सादा तरीका कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको ना ये जो अंडरस्कोर वाली बात है ना, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ये हमने तीनों वैल्यूज जो हैं ये हमने ए बी सी में डाली और उनको प्रिंट करा। अच्छा, बाज सूरतों में ऐसा होता है कि आपको तीनों वैल्यू नहीं चाहिए होती, आपको कोई एक या दो वैल्यू चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल इधर मुझे सिर्फ ए चाहिए, तो मैं जो वैल्यू मुझे नहीं चाहिए उधर मैं अंडरस्कोर लिख दूंगा, तो रन टाइम जो है ना वो वैल्यू अपने पास स्टोर ही नहीं करेगा कि ये यूजर को नहीं चाहिए। तो अब मैं अगर 15 पे ये 1 2 3 कॉल करूं तो तीनों वैल्यू रही है, लेकिन ये दोनों वैल्यू डिस्कार्ड हो रही हैं, ये सिर्फ ए चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपने अगर कोई वैल्यू नहीं रीड करनी तो सिंपली उसकी जगह अंडरस्कोर लिखते हैं। ओके जी, इसके बाद अब हम लूप्स की तरफ आ जाते हैं, अपने आइट्रेशन की तरफ। इसमें हमारे पास वाइल लूप है, फॉर लूप है, और रेंज का फंक्शन जो है वो भी हम यूज करते हैं लूपिंग में। अच्छा, इसमें लूप जो है ना थोड़े से डिफरेंट है। फॉर लूप जो है ना वो एक्चुअली वो फॉर लूप नहीं है जो हम बाकी लैंग्वेजेस में यूज करते हैं। इसमें फॉर लूप जो है ना वो एक आइट्रेटर का काम करता है। जैसे कुछ लैंग्वेजेस में फॉर ईच का एक लूप होता है, अगर आपने कभी सुना हो, नहीं सुना तो जस्ट डोंट वरी, हमें ये ये सर थोड़ी देर में। सी शार्प में होता है। हाँ, तो ये जो फॉर ईच है ना एक्चुअली ये आइट्रेटर होता है। तो पाइथन फॉर लूप को एज अ आइट्रेटर ऑफ कलेक्शंस यूज करती है। बाकी कामों के लिए आप वाइल लूप जो है वो यूज करते हैं। ओके जी, अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स सारे लूप्स की देख लेते हैं। और इसमें वो सारे जो फ्लो कंट्रोल की कमांड्स हमने पढ़ी हुई हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद होती है। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ये है कि हर लूप के साथ आप एल्स लगा सकते हैं, सिर्फ इफ के साथ एल्स लगाना जरूरी नहीं। फॉर के साथ भी एल्स लगा सकते हैं, वाइल के साथ भी एल्स लगा देते हैं, पाइथन आपको ये अलाउ करती है। ठीक है, तो जी अब हम ये पहले एक वाइल लूप चला के देख लेते हैं।
ये ब्रेक कंटिन्यू एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जो बाकी लैंग्वेजेस में, ये सिर्फ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक दफा आप पढ़ लें। ओके जी, लेट्स कंटिन्यू। ब्रेक, ब्रेक आपको पता है 3, इस 3 कंडीशन के बाद चीजों को नहीं चलने देगी। कंटिन्यू सिर्फ 3 को स्किप करेगी, और एल्स जो है वो जब ये 6 तक चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी तो वो कहेगा जी कि अब ये 6 से ऊपर है आई, क्योंकि लूप खत्म हो गया तो एल्स उसके बाद चलेगा। ठीक है, सो दिस इज। अच्छा एक चीज, खैर वो अभी नहीं, वो 5-10 मिनट में आएगी। अभी अभी के लिए बस ये कि ब्रेक, कंटिन्यू और ये जितनी भी हम स्टेटमेंट्स यूज करते हैं ना फ्लो कंट्रोल के लिए, ये सारी की सारी एज इट इज इसमें मौजूद हैं, और एक्स्ट्रा चीज इसमें जो है वो एल्स की स्टेटमेंट है। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट फॉर लूप नाउ। ये फॉर लूप पे मैं कुछ अब ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप एक दफा पढ़ लें। ओके जी, फर्ज करिए हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। अब हमने इस लिस्ट को आइटरेट करना है, तो मैं फॉर यूज करूंगा। फॉर फ्रूट, एक्स की जगह मैं फ्रूट लिख देता हूँ। फ्रूट इन फ्रूट्स, प्रिंट फ्रूट, यानी हर इंडिविजुअल फ्रूट जो इस लिस्ट में है वो फ्रूट प्रिंट करता है। तो हमारे फ्रूट सारे के सारे आइटरेट होंगे, पहले ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये, एंड सो ऑन। और जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि ये ब्रेक, कंटिन्यू और एल्स तीनों को सपोर्ट करता है, तो इधर बस हम देख लेते हैं कि अगर ये बनाना हो तो ब्रेक हो जाए, इधर ये बनाना हो तो कंटिन्यू हो जाए। और सिमिलरली जब ये खत्म हो जाए लिस्ट, तो आप कह सकते हैं जी कि हमारी टोकरी में बस इतना ही फल है, समथिंग लाइक दैट, यू नो, वट एवर द लॉजिक इज। अच्छा इधर ना मैंने एक और चीज की है, पहले मुझे वो डिलीट कर लेने दें, वो दैट शुड नॉट बी रिक्वायर्ड। इनुमिरेट करने की जरूरत नहीं है इधर। ठीक है जी, सर इससे बनाना तो आप। इंडेक्स इंडेक्स आएगा ना, जी, इनोमिनेट से। इनुमिरेट जो है ना वो इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैंने अगर हर फ्रूट का इंडेक्स प्रिंट कराना है तो वो फिर इनुमिरेट मुझे उसकी हेल्प करेगा, इनुमिरेट। अब मैं इधर इंडेक्स के तौर पे आई ले सकता हूँ, और हर एक का इंडेक्स जो है वो प्रिंट करा सकते हो। अच्छा प्रिंटिंग के लिए ना ये आप डॉट फॉर्मेट का फंक्शन यूज करें, वो बड़ी मजेदार चीज है। सो हम कहेंगे जी द फ्रूट, वट एवर द फ्रूट इज एट इंडेक्स, आगे जो भी इंडेक्स है, ठीक है, डॉट फॉर्मेट। पहले हमने फ्रूट का नाम लिखना है तो वो फ्रूट एक्स में आएगा, अगर हमने इंडेक्स का नाम लिखना है तो वो आई में आएगा। लेट्स सी, वन सॉरी लिख दिया वन, था आपने। वन नहीं लिखना था, इधर हमने आई लिखना था, सॉरी। अच्छा जी, चलो जी। सर हाँ सर इसकी समझ नहीं आती मुझे, मैंने काफी कोशिश भी की है, जो फॉर आई एक्स और एक 3-4 वेरिएबल हो जाते हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाता है यार अब देख, ये बड़ी बड़ी कैसे आसान वर्क सी कर बात रहा है, मैं बेटा ये तो बड़ा ही आसान काम है। देखिए एनुमिरेट क्या कर रहा है, ये इनके इंडेक्सेस रिटर्न कर रहा है, और इंडेक्सेस आपको पता है पाइथन में 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये जो पहला वेरिएबल है। है जी ना, जी इसमें इंडेक्स आएगा, दूसरे वेरिएबल में फ्रूट्स आएंगे, जी बस इतनी सी बात है, ठीक है। दो पे ये ठीक है एग्जांपल अगर सर। आपको समझ में आ जाए तो इट शुडंट बी अ चैलेंज। और अब हमने नीचे क्या किया, ये जी एप्पल इंडेक्स 0 पे पड़ा है, बनाना जो कि हमने बनाना कंटिन्यू कर दिया था, बनाना कहीं भी नहीं पड़ा हुआ। चेरी
इस इंडेक्स पे पड़ा है, एंड यू सी कि ये सिर्फ उसके इंडेक्सेस डिस्प्ले कर रहा है। तो इनुमरेट जब भी आप यूज करते हैं तो ये सिर्फ एक स्टार्ट वाला वेरिएबल आपको चीजों के इंडेक्स रिटर्न करना शुरू कर देता है। अच्छा जी, अब हमारे पास बाज दफा हमें होता है जी कि ये चीज 10 टाइम चलाओ, 20 टाइम चलाओ, 30 टाइम चलाओ, तो इस किस्म के कामों के लिए ना हम रेंज का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप एक दफा पढ़ लें कि ये रेंज का फंक्शन क्या क्या करता है। ओके जी, अब अच्छा यहाँ वो खास बात है जो मैंने बतानी थी। रेंज 0 से स्टार्ट हो, 30 तक चले और 3 का जंप लगाए। ठीक है, अब आप नोट करेंगे जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो असूलन हर वो नंबर जो 3 पे डिवाइड होता है वो आना चाहिए, लेकिन 30 नहीं आएगा। हालांकि ये 27 के बाद 30 तक तो आना चाहिए था, मैं 30 तक लूप चला रहा हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये पाइथन का ना एक डिफॉल्ट बिहेवियर है। हर वो चीज जो एंडिंग इंडेक्स को जाहिर कर रही होगी ना, वो एक्चुअली हमेशा एंडिंग इंडेक्स -1 को जाहिर कर रही होगी। तो इसका मतलब है कि ये लूप एक्चुअली 0 से 30 तक नहीं, 0 से 29 यानी 30-1 तक चल रहा है। और इसलिए चूंकि 30 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये लूप 27 पे चल के खत्म हो जाएगा। सिमिलरली अब फर्ज करें मैं सर ये इसको 2 करता 31 कर हूँ, दें तो हो जाएगी। 31 करेंगे तो 30 आ जाएगा। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही कहा। चल अब देखते हैं। नहीं अब सर, हमें अगर 30 वन से स्टार्ट करेंगे तो फिर आ जाएगा 30। फिर भी नहीं आएगा मेरे चांद, ये नहीं आएगा। शर्त लगा ले। हाँ भाई, शर्त लगानी है। 31 से ही आएगा सर। 30 नहीं आना, ये तो गारंटी है। ठीक है, 30 कैसे आएगा? अब देखते हैं कैसे आएगा। 0 31 क्यों? क्योंकि अब लूप चलेगा n-1 यानी 30 तक। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये पाइथन का बिहेवियर है कि जो चीज भी ये एंडिंग इंडेक्स है ना, वो एक्चुअली एंडिंग इंडेक्स -1 तक चीज चलती है। ओके, सो दिस इज रेंज फंक्शन। तो इसमें आप अपनी मर्जी से ट्वीकिंग कर सकते हैं। ओके जी, ये अब हम चलते हैं कलेक्शन पे। ये स्ट्रिंग्स जो है ये आप अपने टाइम पे देख लीजिएगा, कलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा हम देख लें कलेक्शन। तो चलो स्ट्रिंग भी देख लेते हैं भाई, तो आए स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन इधर बस मैं डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज याद रखें, पाइथन की स्ट्रिंग बहुत रिच है। इतने फंक्शन हैं इसके कि आपको जुबानी याद नहीं हो सकते। इसलिए आपने जब भी कभी कोई स्ट्रिंग पे ऑपरेशन करना हो ना, तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोल लें। आपको ऐसा ऐसा फंक्शन मिलेगा कि 1 लाइन में आपके सारे काम हो जाया करेंगे, और ये सारे बिल्ट इन है, यानी आपको कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं सिर्फ थोड़े से जो है ना इधर डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ, जैसे राइट स्ट्रिप, लेफ्ट स्ट्रिप, स्प्लिट। स्प्लिट किस पे करना है? स्पेस पे करना है, या जो भी करेक्टर है उस पे स्प्लिट करना है। अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, कैमल केस में करना है, या अगर इसमें से आपने कोई चीज काउंट करनी है। तो इस ये सारे के सारे फंक्शन जो है ना, ये स्ट्रिंग की इम्प्लीमेंटेशन जो बाय डिफॉल्ट है ना, उसमें ये सारा कुछ मौजूद है। सो स्प्लिटिंग के लिए हमने स्पेस नहीं दी, चलो दोबारा चलाते हैं। अब हम कहते हैं न्यूरल स्पेस नेट, न्यूरल नेट, आगे वर्क। बताओ ये एरर क्यों आया? कोई बता सकता है? सर हाँ ये भाई। 2 स्पेस दी हुई है मेरे ख्याल में। अच्छा, सर आपने 2 से ज्यादा वर्ड लिख दिए। बिल्कुल सही कहा।
वेरी गुड, छा गए आप। ठीक है जी, तो ये स्ट्रिंग जो है ये डॉक्यूमेंटेशन खोल लें और जो जो काम आपने करना है वो स्ट्रिंग से करते जाएं। बहुत ही ज्यादा फंक्शन है, ये नहीं याद रहते, मुझे भी नहीं याद रहते। सर डॉट स्प्लिट का फंक्शन है इसमें स्प्लिट करने के लिए? हाँ हाँ, स्प्लिट का फंक्शन है, और स्प्लिट के फंक्शन में आप ये भी बता सकते हैं आपने स्प्लिटिंग करनी किस पे, स्पेस पे करनी है, सेमी कॉलन पे करनी है, कॉलन पे करनी है, जी जिस सर। पे भी स्प्लिटिंग करनी है ना आप वो डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, ओके। अच्छा, ये जो काम हमने इधर किया था रेंज के साथ, वही काम हम इधर भी कर सकते हैं कि फर्ज करें मैं ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के मैं 7 से, अच्छा इसे ना बाय द वे पाइथन की जुबान में हम इसे कहते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, तो जब भी स्लाइसिंग का लफज आ जाए ना तो आपने ये समझना है कि हम स्ट्रिंग में से कोई सब स्ट्रिंग उठा रहे हैं। तो ये सब स्ट्रिंग उठाने को पाइथन की लैंग्वेज में हम स्लाइसिंग कहते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम 7 से लेके 20 तक उठा रहे हैं, और अगर मैं यहाँ कुछ भी ना दूं तो इसका मतलब है एक एक करेक्टर उठा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कितने करेक्टर आते हैं। ठीक है, और -1। हाँ जी, ये याद रखेंगे, ये 7 से लेके 19 तक करेक्टर आएंगे। यहाँ भी वही जो -1 बिहेवियर है ना वो पाइथन अपना जरूर शो करेगी। मैंने बताया था जो भी आखिरी एड्रेस या आखिरी वैल्यू होती है ना, पाइथन हमेशा उसे n-1 लेती है, और ये बड़ा कंसिस्टेंट बिहेवियर है इसका। तो इस पे फर्दर आप फिर एक्सपेरिमेंट अपने कर लीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये कलेक्शन जो है ना ये आपने जरा थोड़ा सा और ध्यान से पढ़नी है। हमारे पास ना 4 कलेक्शंस होती हैं पाइथन में, गौर गौर से आप पढ़ लें कि उनमें क्या क्या खास बात है। पहले ये है लिस्ट। चेंजेबल का मतलब है म्यूटेबल, यानी वो बदल भी सकती है, उसमें एडिशन भी हो सकती है, उसमें डिलीशन भी हो सकती है। ये वो वाहद टाइप है जो बदल नहीं सकती, एक दफा डिफाइन कर दी तो कर दी, इम्यूटेबल है। सर ये कांस्टेंट की तरह बिहेवियर एग्जैक्टली बिल्कुल, आप इसको ना आप डेफिनेशन के टाइम पे वो जो कॉन्स्ट आप करते थे ना उधर जो मर्जी लिख लें, लेकिन उसके बाद आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी कि साइन नहीं कर सकते थे हम, इनिशियलाइज कर देते एग्जैक्टली थे। ना इसमें आपने इंसर्शन कर सकते हैं, ना एडिशन कर सकते हैं, ना डिलीशन कर सकते हैं। बस जो स्टार्ट में इनिशियलाइज कर लिया वो कर लिया। अच्छा, ये बहुत मजेदार टाइप है। फर्ज करें आपके पास एक बहुत लंबी स्ट्रिंग है, आपने उसमें से डुप्लीकेट निकालने हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसे सेट में कन्वर्ट करते हैं, सब डुप्लीकेट मेंबर बीच में से उड़ा देगा। ठीक है, और ये इसमें ऑर्डर नहीं होता, इसमें मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो चीज पहले आ रही है वो पहले आए, इसमें ऑर्डर नहीं होता, ये अनऑर्डर्ड है। इसमें इंडेक्स भी नहीं होता, ये अनइंडेक्स्ड है, और इसमें डुप्लीकेशन भी नहीं होती। आपने सेट पढ़े हैं ना, ये जैसे सेट नहीं लिखते हम, ये वैसे ही सेट है, सेट में ऑर्डर नहीं होता, तो इसमें भी ऑर्डर कोई नहीं है। ठीक है, और इसमें डुप्लीकेशन भी नहीं है। अच्छा, डिक्शनरी भी एक बड़ी अच्छी कलेक्शन है। इसमें इंडेक्स 0-1 की जगह ना की वैल्यूज होती है। जैसे फर्ज करें मैंने बहुत सारे मुल्कों के ना कैपिटल सिटीज जो है ना वो स्टोर कराने हैं, तो मैं क्या करूंगा, की में रखूंगा पाकिस्तान, वैल्यू में रखूंगा इस्लामाबाद, की में रखूंगा इंडिया, वैल्यू में रखूंगा दिल्ली, की में रखूंगा मलेशिया, वैल्यू में रखूंगा कुआलालंपुर, और इस तरह। तो ये मैं सारा काम जो है डिक्शनरी जो है उसमें मैं इंडेक्सेस अपनी मर्जी के डिफाइन कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब ये तकरीर की जगह मैं ना ये चीजें एग्जीक्यूट कर देता हूँ, इससे हमें पता चल जाएगा। अच्छा जी, ये लिस्ट है, लिस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स से हम इनिशियलाइज करा सकते हैं, और इसमें हम डुप्लीकेट मेंबर दे सकते हैं। ये 2 दफा मैंने मैंगो लिखा है तो ये लिस्ट नाराज नहीं होगी। ठीक है जी, ये हमारी लिस्ट है। अच्छा जी, इसकी एड्रेसिंग अगर हमने करनी है तो वो सिंपल के ये, अगर मैं 5 लिखूंगा तो n-1 जो भी चीज है ना वो आएगी। ठीक है, तो अच्छा ये ड्रेसिंग जो है ये जरा इसमें डिफरेंट है, ये रिवर्स ड्रेसिंग है। -1 का मतलब है मैंगो, -2 का मतलब है गावा, -3 का मतलब है लीची। ठीक है, तो ये -3 का मतलब है कि अभी यहाँ हमें लीची डिस्प्ले होगी।
और ये वही स्लाइसिंग जो हमने की थी, ये स्लाइसिंग क्या करेगी, ये हमें बनाना और चेरी डिस्प्ले कर देगी, मैंगो नहीं करेगी डिस्प्ले, ठीक है, क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं है, सिर्फ 1 से लेके 3 - 1 तक चीजें इंक्लूड है। सो लेट्स सी। गुड है जी। अच्छा, ये जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है ना, अच्छा खैर ये पहले आप एक दफा पढ़ लें, उसके बाद फिर ये नेगेटिव इंडेक्सिंग का एक बड़ा मजेदार यूज केस आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अब स्टार्ट, ये यूज केस क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है लिस्ट को। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं स्टार्ट से लेके एंड तक आखिरी चीज जो है ना वो डिस्प्ले कर दो, ठीक है ना। -1 का जंप लगाओ, तो ये क्या करेगा, एंड से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट तक आ जाएगा। तो ये जो हमने ऊपर लिस्ट लिखी थी वो रिवर्स हो जाएगी। तो ये रिवर्स, ये ना नेगेटिव थोड़ी सी कंफ्यूजिंग तो है ड्रेसिंग, लेकिन अगर ये समझ आ जाए ना तो ये बड़ी पावरफुल है, इससे बड़े काम कर सकते हैं आप। तो दिस इज जस्ट वन यूज केस ऑफ नेगेटिव। अच्छा जी, वैल्यूज अगर आपने, अब मुख्तलिफ काम क्या क्या आप कर सकते हैं, आप लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इस लिस्ट में कोई आइटम है या नहीं, लिस्ट की लेंथ कितनी है, इसमें चीजें ऐड, याद है कि ये म्यूटेबल है, इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, लिस्ट बना भी सकते हैं, दो लिस्टें जोड़ भी सकते हैं। अब हम ये सारे काम बारी बारी करते हैं। सबसे पहले जी आप ये देखें कि यहाँ मैं बनाना को ऑरेंज से रिप्लेस कर रहा हूँ, ना मैं ऐड कर रहा हूँ ना मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, आई एम रिप्लेसिंग इट, ठीक है। तो अब आप देखें कि बनाना की जगह ये लिस्ट जो है ना इसमें अब ऑरेंज आ गया, सो दिस इज रिप्लेसमेंट। अच्छा जी, आपने अगर ट्रेवर्स करनी है लिस्ट तो फॉर लूप जिंदाबाद, ये हमने पहले देखा था, ये क्या करेगा, इसको ट्रेवर्स कर देगा। उसके बाद आपने देखना है कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है लिस्ट में तो आप सिंपली क्या करें, ये अब ये लॉजिक आपको बड़े आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि अगर वो कोई चीज नहीं मिलेगी तो वो नन रिटर्न होगा, और नन जो है वो फॉल्स में वैल्यूएट होगा, ठीक है। ये नन का ऑब्जेक्ट पाइथन बहुत जगह यूज करती है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि कोई आइटम है या नहीं। अब जैसे ये पीच हमारी लिस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये नो पीच इज नॉट अवेलेबल एवेलुएट होगा। सो और अगर हमने लेंथ प्रेजेंट करनी है तो ये माई लिस्ट पे मैंने लेंथ जो है वो डाल दी, तो ये हमें लेंथ भी लिस्ट पे मिल जाएगी। अच्छा जी, ये फर्ज करें आपने चेरी का इंडेक्स आपको चाहिए लिस्ट में, तो ये वैसे छोटा सा कोड मैंने लिखा था कि इंडेक्स आप कैसे ले सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट अगर ये समझ में नहीं आता। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये कि कैसे आप, बल्कि हम अपेंड वाली चीज जो है ना वो पहले मैं आपको दिखा दूं, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। ये सिर्फ मैंने ये बताने की कोशिश की है कि लिस्ट माइंड नहीं करती अगर आप उसमें डिफरेंट टाइप की चीजें डाल दें। ये हमने इंटीजर डाला है, ये हमने स्ट्रिंग डाली है, ये हमने फ्लोटिंग पॉइंट डाला है, और ये हमने एक फंक्शन पास कर दिया। तो लिस्ट जो है वो इट डजेंट माइंड के जी आपने क्या क्या इसमें इंक्लूड किया है। इसका मतलब ये है कि लिस्ट में आप मल्टीपल टाइप की चीजें पैक कर सकते हैं, लिस्ट डजेंट माइंड, ठीक है। तो ये सबसे फ्लेक्सिबल कलेक्शन है पाइथन की। अच्छा जी, अगर आपने कोई चीज लिस्ट के एंड में ऐड करनी है अपेंड करेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे इंसर्ट करेंगे, अच्छा अब इंसर्ट रिप्लेस नहीं करता, इंसर्ट जो है वो अब ये 2 पे ये लीची ऐड करेगा, ये बाकी चीजों को डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अभी हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे अपेंड क्या हुआ, गावा एंड में आया, लीची जब आपने ऐड की 0 1 2 यानी ये जो इंडेक्स 2 है उसके ऊपर ये इंसर्ट हो गई,
लेकिन इसने चेरी को रिप्लेस नहीं किया। अच्छा जी, अगर आपने डिलीशन करनी है तो डिलीशन के भी मल्टीपल तरीके हैं। रिमूव कर सकते हैं आप, लेकिन फिर आपको आइटम का नाम लिखना पड़ेगा। पॉप कर सकते हैं, उसमें आपको उसका इंडेक्स देना पड़ेगा। डिलीट कर सकते हैं, उसमें भी आपको इंडेक्स देना पड़ेगा। और क्लियर का मतलब है पूरी लिस्ट साफ हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स सी नाउ। जब आपने क्लियर किया तो सारी लिस्ट एम्प्टी होगी। लिस्ट कॉपी करने के लिए आप कॉपी का फंक्शन यूज करते हैं। अच्छा, ये कॉपी तैयार करता है, ठीक है। ये आप अगर एक दफा गौर से पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस में ना गलती हो सकती है कि अगर आप लिस्ट को दूसरे से इक्वल करेंगे, पहली लिस्ट में चेंज करेंगे, तो आपकी दूसरी लिस्ट भी करप्ट हो जाएगी। सो डोंट डू दैट। अगर आपने कॉपी तैयार करनी है तो यू विल ऑलवेज यूज ये डॉट कॉपी का मेथड। ठीक है, अगर आपने दो लिस्ट ज्वाइन करनी है तो सिंपल ये ऐड भी कर सकते हैं, ये तीसरी लिस्ट बनेगी। अगर पहली लिस्ट में ही ऐड करना है तो ये पूरी लिस्ट अपेंड कर दें या इसको एक्सटेंड कर दें। ये तीनों तरीके जो हैं ये यूज कर सकते हैं आप लिस्टों के लिए। गुड। ओके जी, इसके बाद हम टपल्स की बात कर लेते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं, इसके बाद हम बस करते हैं, अब आप लोगों को और बोर नहीं करता। अगली बार हम थोड़ा सा टपल और डिक्शनरी देख लेंगे और उसके बाद हम अपना जो वो एल्गोरिथम है ना वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और अभी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं सर ये है तो नोटबुक शेयर कर देंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल, ये मैंने बच्चों के लिए ही बनाई है, ये मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा। ओके सर। आप लोग भी जरा ना कोल ऐप पे अपना हाथ सीधा करें। कोल ऐप बड़ी जबरदस्त चीज़ है, अगर आपने पहले इसको आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ तो आई इनकरेज यू टू यूज इट। ठीक है, ठीक है जी, ग्रेट है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हैव अ ग्रेट डे। सर वो अटेंडेंस रह गई थी। जी फरमान भाई, एक मिनट ठहरे। हो गई, किसी और की अटेंडेंस रहती है तो हैंड रेज कर दें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारी मुलाकात होती है। बिलाल, आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर, वो अटेंडेंस रहती थी। अच्छा ठीक है बिलाल, बाकी जो है दे कैन लीव नाउ। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम, अल्लाह हाफिज। हाफिज।